नमस्कार दोस्तों रात का जब नज़ारा हो ना तो आँखों को बहुत सुकून देता है। और जब वो सामने दिखने वाली चीज़ वर्ल्ड में अपना स्थान रखती हो तो वो बहुत ही मायने हैं। दोस्तों हमारे सामने है जनेश्वर मिश्र पार्क, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। आप रात का व्यू देख रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम दिन का व्यू आपको दे रहे हैं कि किस तरह फ्रंट डिज़ाइन ये तैयार किया है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। सामने आप देख रहे हैं कि एक टैंक बनाया गया है। ये पार्क दोस्तों लखनऊ में स्थित है, जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक सपना था जनेश्वर मिश्र पार्क को बनाना, और जिसे बनाया उनके बेटे अखिलेश यादव, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि खूबसूरत फाउंटेन लगाए गए हैं, फव्वारे लगे गए हैं, और आँखों को सुकून देने के लिए है, दिल को ताज़गी देने के लिए है। क्योंकि शहरी वातावरण में जब इंसान 7 दिन ड्यूटी करने के बाद या घर सँभालने के बाद थक जाता है ना, तो उसे किसी एक दिन किसी ऐसे स्थान पे आना पड़ता है जो आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून देता है, जो दिल को सुकून देता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट गेट से हम एंट्री करते हुए अंदर जा रहे हैं, और आप देख लीजिए फ्रंट गेट भी काफ़ी खूबसूरत बना है। और चूँकि जब पार्क में जाने का समय होता है दोस्तों, वो शाम का और रात्रि का समय होता है। यानी शाम के समय में आप डे का भी आनंद ले लेते हैं, और सूरज ढलने के बाद और जब चाँद निकलता है ना, तो आप रात्रि का नहीं आनंद लेते हैं। सामने दोस्तों फाइटर प्लेन काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी ने बनाया था इस पार्क को। तो फाइटर प्लेन इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने ऐसे हाईवे बनाया था जहाँ पे कि फाइटर प्लेन उतर सकते थे। तो उसके तर्ज पे लगभग हमारे हिसाब से ये फाइटर प्लेन बनाया गया है। और साथ में दोस्तों ये खूबसूरत आप कह सकते हैं कि रास्ते हैं जो बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से देख रहे हैं ताड़ के वृक्षों से डेकोरेट किए गए हैं। और तालाब दोस्तों छोटा मोटा तालाब नहीं है, ये पूरी तरह से खूबसूरत और बहुत बड़ा तालाब है। दोस्तों जलेश्वर मिल्क पार्क जो है ना, वो 376 एकड़ में फैला है। पूरा मतलब इसका क्षेत्रफल 376 एकड़ का है। और दोस्तों इसमें 10,000 लोग एक बार में घूमने आ सकते हैं, यानी इस पार्क का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 168 करोड़ की लागत से बना है। सामने दोस्तों जनेश्वर मिश्र हैं, जो समाज सुधारक थे, लोहिया पंथ के मानने वाले थे। दोस्तों इनकी जो है 25 फीट ऊँची ये प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत ये पार्क है, जो आँखों को भी सुकून देता है, दिल को भी सुकून देता है। और साथ ही साथ आपके साथ जो भी आपका परिवार, आपका पार्टनर, आपका प्रेम गया होता है ना, तो जो बॉन्डिंग बनती है ऐसे पार्कों में ना, वो बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि नज़ारे भी अच्छे होते हैं और जो इसका आनंद भी बहुत ही अच्छा और यूनिक होता है। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत पत्थरों से, मार्बल से ये बनाया गया है। और सैलानियों की या पर्यटकों की, या फिर कह सकते हैं कि लोकल लोगों की यहाँ कोई कमी नहीं है। हर तरह से लोग हैं, लोकल भी हैं, बाहरी भी हैं, जो इस पार्क को घूमने के लिए आए हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जगह फाउंटेन फाउंटेन, हर जगह हरियाली है। ये बाकायदी व्यवस्था रेलिंग के साथ बनाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने कहा कि जो तालाब इसमें बनाया गया है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया गया है। ये छोटा नहीं है, ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि साइकिल के आकार का बना है। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं और बीच में उसकी डंडी होती है, तो इसी तरह ये बीच से आप जो दिख रहा है ब्रिज, ये डंडी समझ लीजिए, और दोनों तरफ 2 गोलाकार पहिए। इस आधार में इस रिवर सॉरी मतलब इस तालाब का निर्माण किया गया है। जब आप ऊपर से ड्रोन का व्यू लेंगे, तब ये समझ में आएगा कि ये साइकिल के आकार का बनाया गया है। चूँकि समाजवादी पार्टी ने बनाया है, तो अपना कुछ न कुछ निशान तो देना है। और देख रहे हैं पीछे से वो मूर्ति काफ़ी खूबसूरत है। साथ ही साथ दोस्तों इतने बड़े तालाब में, हमने कहा कि बहुत बड़ा तालाब है, इस पूरे तालाब में रंग बिरंगी हज़ारों लाखों अनगिनत मछलियाँ इसमें छोड़ी गई हैं। और साथ ही साथ देख लीजिए कि यहाँ पे घूमने के लिए बच्चों के लिए तमाम, जैसे जुरासिक पार्क है, मोशन पिक्चर्स लगाए गए हैं 3D इफेक्ट के साथ, आप उसमें देख सकते हैं। और सामने हमारे देख लीजिए खूबसूरत ये मछलियाँ, जो आँखों को सुकून देते हैं। जब लोग किनारे पहुँचते हैं तो ये मछलियाँ अपना तैरती रहती हैं, जिन्हें दाने के रूप में, अब जो कुछ भी आप खाते हो, बिस्किट या दाना वगैरह जो कुछ भी आप इसमें अगर डालते हैं, तो वो इस तरह से अटखेलियाँ करते हुए इनको चुगती हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप देख रहे हैं कि जो लोग आते हैं ना, वो इसका आनंद ज़रूर लेते हैं, और उन्हें मछलियों को खिलाना, दाना डालना यानी नहीं भूलते। तो काफ़ी ये खूबसूरत आनंद है। देख रहे हैं ब्रिज पे काफ़ी लोग खड़े होकर इन मछलियों को दाना खिलाने का और उनकी अटखेलियों का लुत्फ़ ले रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आप क्रमशः आप देख रहे हैं, इधर भी गोलाकार है, उधर भी गोलाकार है। हमने कहा था कि साइकिल के आकार का ये लगभग ये बनाया गया है, जो तालाब बनाया गया है। और फाउंटेन हर जगह लगाए गए हैं। हरियाली यानी वृक्षों का हर जगह ध्यान रखा गया है, ताकि हरियाली बरकरार रहे, जिसमें ज़्यादातर कह मतलब कि
जो हरियाली वाले वृक्ष हैं, छोटे कद के वृक्ष हैं, वो लगाए गए हैं ताकि बड़े वृक्ष ना हो जाए। छोटे वृक्ष में हरियाली ज़्यादा होती है और आकर्षण भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन है, जिसमें से स्वतः आप स्कैन कीजिए, जो चीज़ चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ये बच्चों के लिए या यूँ कह लीजिए कि बड़ों के लिए भी है 3D प्रोजेक्टर। ये आँखों के ऊपर एक 3D चश्मा आपको लगाया जाएगा और जिससे कि कुर्सी पे बैठ करके आप अंदर के उस डरावनी चीज़ों का आनंद लेंगे, जिसके टिकट भी आप देख लीजिए, काउंटर लगा हुआ है, 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। और बगल में देखिए जुरासिक पार्क का टिकट है, यहाँ पे भी है 3 साल से नीचे के बच्चों का फ्री है, बाकी 3 साल से ऊपर के हो चाहे कितने भी बड़े हो 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। तो जब आप यहाँ आएंगे तो टिकट लेंगे तो ये सब जुरासिक पार्क या 3D मोशन पिक्चर का आनंद लेंगे। और जुरासिक पार्क में आपको एकदम सजीव चित्र दिखेगा, सामने उसकी एक झलक दी गई है, ये देख लीजिए किस तरह से डायनासोर बनाया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सजीव चित्र है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उड़ के हमें पकड़ ही ले जाए। बच्चों को तो बहुत सा डर ऐसा भी लगता है कि वो उतरेगा भी और पकड़ लेगा। तो जब भी घूमने जाएं बच्चों को थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि नहीं ये सजीव नहीं है, ये काल्पनिक है, सिर्फ बनाया गया है। ये उसका मेन गेट है जहाँ से टिकट लेने के बाद आप अंदर जाएंगे। और साथ में साथ दोस्तों ये कॉरिडोर टाइप का, जब जो तालाब बना है उसके किनारे किनारे इस तरह से टहलने के लिए, खूबसूरती का लुत्फ़ लेने के लिए, और साथ में देख रहे ताड़ के जो वृक्ष लगाए गए हैं वो एक कतारों में हैं। बीच बीच में आप देख लीजिए कि ऐसा ये बनाया गया है कि बीच में भी आप आ सकते हैं उन तालाब का नज़ारा लेने के लिए। तो बहुत बड़े क्षेत्र में है ये जनेश्वर मिश्र पार्क, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। तो जब भी आप कहीं भी लखनऊ या उसके आसपास के क्षेत्रों में आए तो इस पार्क में ज़रूर आए, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत उभर के है। साथ ही साथ दोस्तों डे का नज़ारा तो आपने देख ही लिया। अब जब थोड़ी रात हो गई है तो हम आपको रात का भी व्यू देते हैं और उन्हीं कॉरिडोर का देते हैं, यानी आप कह सकते हैं किनारों का देते हैं तालाब के, कि रात के समय ये कैसा दिखता है। तो आप देखते जाइए कि दिन का आनंद कुछ और था और रात का, हमने पहले ही शुरू में आपसे कहा था कि पार्कों का घूमने का मज़ा शाम का होता है, यानी थोड़े दिन में आनंद लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी रात में आनंद लीजिए। तो रात में जब बिजलियाँ जलने टिमटिमाने लगती हैं तारों की तरह और उनकी मध्यम मध्यम रोशनी में पार्क जो है ना वो उसकी खूबसूरती और भी निखर के आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि दिन तक कैसा दिखने वाला ये पार्क था और रात को अब कैसे दिखने लगा है। तो खूबसूरती इसकी और बढ़ गई है, क्योंकि रातों में जब बिजली की रोशनी में जब टिमटिमाहट सी जाती है ना, वो जुगनू जैसा प्रकाश जब निकलता है तो वो उसकी खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपके सामने है जनेश्वर मिश्र पार्क, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और खूबसूरती तो आपके सामने है ही। आगे बढ़ते हुए तो हमने देखा कि यहाँ टैंक हैं, फाइटर जेट हैं, और इस पार्क की जो सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ना कि इस पार्क का जो डिज़ाइन है ना लंदन के हाइड पार्क से ली गई है। और दोस्तों लंदन के ही एक आर्किटेक्ट एडवर्ड ब्रेविट ने इसके डिज़ाइन तैयार किया था। और वो इतना बड़ा पार्क है कि इस पार्क को घूमने के लिए यहाँ पे साइकिल की भी व्यवस्था दी गई कि अगर आप चाहते हैं कि पैदल थक जाए तो साइकिल लीजिए और इस संपूर्ण पार्क का आप भ्रमण कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको दिल का संतोष मिलेगा, क्योंकि चलते चलते आदमी कुछ ही एरिया तक जा सकता है, लेकिन साइकिलिंग से आप पूरे पार्क को अच्छी तरीके से आप घूम लेंगे, आप उसको देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो दोस्तों वापस आते हुए आप देख रहे हैं कि फिर से हम फ्रंट गेट पे आ चुके हैं, उसका नज़ारा अलग ही हो चुका है लाइट की रोशनी में। तो दोस्तों ये था जनेश्वर मिश्र पार्क। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।